हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज है होली अष्टमी। ये करवा चौथ के 4 दिन बाद आती है और दिवाली से 8 दिन पहले। ठीक है फ्रेंड। और ये ना बच्चों के लिए व्रत रखते हैं लेडीज। जैसे करवा चौथ जेंट्स मतलब हस्बैंड्स के लिए होता है, ये बच्चों के लिए होता है। होली माता बच्चों की हमारे अच्छे रखे, उनको हेल्थ ठीक रखे, बीमारियों से बचाए, उन पे कोई संकट ना आए, इसलिए होली माता उनकी रक्षा के लिए करती है। तो लेडीज अपने बच्चों के लिए रखती है। ओके फ्रेंड्स, इसकी कहानी और मैं आपको सब अभी सुनाती हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, ये माता का पोस्टर होता है। इसको आप फ्रेम भी करवा सकते हैं। मैंने इसको फ्रेम करवाया हुआ है। और आप के यहाँ पे ऐसे झकरे भरते होंगे तो इसमें कुछ भी बच्चों के मुताबिक डाल दो। मैंने ये सब डाला है। बच्चों के लिए टॉफ़ी डाल दी है। चांदी का एक कॉर्न डाला है। मेरे दो बच्चे, मैंने दोनों बच्चों के लिए डाला है। आप जैसे भी आपके और वैसे डाल दो। ये एक चक्रा है, ये मेरे रखा रहेगा। अ, तो इसलिए आप ये कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसी है। अब इसकी कहानी हम अब शुरू करते हैं। ये हमारे एक कड़वी तो माता रानी के आगे रखी रहती है। वो कईयों की तो दूज मतलब भैया दूज पे ही इस पानी को लेते हैं नहाने के यूज़ में। नहीं तो हमारे यहाँ पे, मेरे यहाँ पे मंडे को, जो भी मंडे पड़ता है होली के बाद, उस मंडे को इससे सिर धो लेते हैं। बच्चों के नहाने में पानी डाल दो, ये अच्छा माना जाता है। ये दोनों, मैंने इसको झकरे बोलते हैं वैसे। कुछ भी डब्बे डुब्बे ले आओ, जो भी आपने भरने हैं, कुछ भी जो यूज़ हो करने, आपने यूज़ करना हो घर में, कोई बर्तन चाहिए आपको, तो आप लाके ऐसे भर सकते हैं और बच्चों की पसंद की चीज़ें डाल दो। एक चांदी का कॉइन या कुछ भी छोटा चीज़ डालना हो चांदी की, वो डाल दो। जिनके ज़्यादा अच्छे से बनाते हैं तो उनके हंसली होती है गले की, बच्चों की। वैसे ये लड़कों के लिए बोला जाता है, पर आजकल 2 बच्चे होते हैं तो हर कोई अपने सब दोनों बच्चों के लिए ही कर लेता है। इसलिए मैंने 2 बच्चे हैं मेरे, मैंने दोनों भर लिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स। जैसे नेट पे आजकल सब कुछ मिल जाता है, पर जो आप पोस्टर लाओगे उसके नीचे भी देखो, यहाँ पे ये कहानी दी होती है। आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। वैसे मैं आपको अभी सुनाती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जैसे हमने ये सारा सामान रख लिया है तो उसके बाद माता को टिक्का लगाना है। ठीक है। फिर सारी फ़ोटो में जो भी माता गणेश जी सबको टिक्का लगाने के बाद बच्चों को बिठाओ तो साथ में, तो उनको भी टिक्का लगा देना है। सबके टिक्का लगाने के बाद फिर कहानी शुरू करनी है। कहानी मैंने आपको बताया ना, जोम वगैरह लेके ही शुरू करनी है। ठीक है। कहानी कभी भी सुनते हुए ना खाली हाथ नहीं सुननी चाहिए। थोड़े से चावल हाथ में यहाँ पर रख सकते हैं। और दूध वगैरह आपकी यूज़ होती है तो मैंने देखो दूध भी रखे, चावल भी है, और थोड़ी सी चीनी डाल दी थी चावल में। ठीक है फ्रेंड। और ये वाला पानी फिर हम होली पे तारा देख के, जैसे हम करवा चौथ पे चंद्रमा देखते हैं ना, तो इसमें तारा देख के ये पानी अर्घ दिया जाता है तारे को। ठीक है वो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, चलो कहानी शुरू करते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वो मिट्टी खोदने जाते हैं तो जो बेटी होती है उसके हाथों से मिट्टी खोदते हुए सेंग के बच्चे मर जाते हैं। सेंग क्या होती है वे मुझे भी नहीं पता, कहानी में जैसा है मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है फ्रेंड। तो वो कहती है मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो वो बोलती है अपनी भाभीियों को, ननद बोलती है मेरी भाभी आप मेरी जगह अपनी कोख बनवा लो, तो कोई भी भाभी उसकी को अपने कोख नहीं बनवाती। तो छोटी भाभी सोचती है कि सासू जी नाराज़ हो जाएंगी, तो उसके बदले वो उसकी अपनी कोख बंधवा लेती है। अब उसके कोई भी बेटा होता है वो 7 दिन बाद पूरा हो जाता है, मतलब मर जाता है। तो वो ऐसे करके उसके 7 बच्चे हुए और सातों ऐसे हो गए। तो उसने पंडित से पूछा तो पंडित जी बोले तुम्हारी कोख ना सही माता पे बंधी हुई है। तो वो बोली क्या करूँ मैं। तो वो बोलते हैं गाय माता ना सही माता की बहन है, बहेली है, तो आप वहाँ पे जाओ और मतलब उनके नीचे सफाई करो तो वो आपका काम करवा देंगी, आपको वहाँ ले जाएगी। तो सुबह उठती सेठ सेठ की बहू और वो नीचे गाय के नीचे से सफाई वगैरह कर जाती। साई गऊ माता सोचती है कौन है जो मेरे रोज नीचे सफाई करता है, आज मैं सुबह देखूंगी। सुबह सुबह गाय माता एक दिन उठ गई और उसने देखा कि साहूकार की बहू उनके नीचे सफाई कर रही है। तो गाय माता बोली मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, तुम्हें क्या चाहिए। तो वो बोलती मुझे ना मेरी ना कोख ना आपकी बहन सेले पे बंधी हुई है, तो ना मुझे उस वो खुलवानी है, उनके पास जाना है। तो गाय माता कहती है ठीक है मैं आपको ले जाती। गाय माता उनको वहाँ ले के जाती है तो वो रास्ते में थक जाती है, दोनों एक पेड़ के नीचे रुक जाती है रेस्ट करने के लिए।
तो ना उसी पेड़ पे ना गरुड़ पंचमी ने अपने बच्चे दिए होते हैं। तो सांप उनको डसने लगता है, तो सेठ ठाणे की बहू उसको बचा लेती है बच्चों को। तो बच्चों को बचा लेती है। तो गरुड़ पंचमी आती है तो वहाँ खून देखकर उसको जो सेठ सेठ की बहू होती है उनको मारने लगती है, चोंच मारने लगती है। तो वो कहती है मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, मैंने तेरे बच्चों को सांप से रक्षा की है। तो कहती है मैं इससे खुश हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए। वो कहती है दूर पे ना नदी पार वहाँ पे सई माता रहती है, हमें उनके पास जाना है। तो गरुड़ पंचमी उसको उनको अपने दोनों को अपने पेट पे बिठा लेती है और उनको वहाँ छोड़ आती है। सई तो सई माता अपनी बहन को देखती है और बोलती है बहन बहुत दिनों बाद आई है, मेरे सिर में ना बहुत जूं हो रही है। तो वो जुएं निकालते तो गौ माता सेठ की बहू को बोल देती है और वो सेठ की बहू उसके बहुत सिलाई से सारी जुएं निकाल देती है। तो सई माता बोलती है मैं तेरी बहू तेरे से प्रसन्न हूँ, तेरे 7 बहू हैं और 7 बेटे हों, और मेरा जाके उस बंद करना। तो वो बोलती है कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है। तो सई माता बोलती है और जब मैंने अपने बचन से मुकरूँ तो मैं 2 पी के कर कंकरी हूँ। तो बोली सई माता आपके पास ही मेरी कोख बंधी हुई है। सई माता बोली मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, पर अब अपना वचन दिया है इसलिए मुझे तेरी कोख खोलनी पड़ेगी। अब तू जा अपने घर, तेरे घर 7 बेटे 7 बहुएँ होंगी, और जाके अपना उनके साथ कढ़ाइयाँ करना, 7 हुइयाँ बनाना और मेरा उत्पन्न करना। तो वो अपने घर गई और उसने 7 कढ़ाइयाँ बनाई, 7 उत्पन्न करे। उसके घर में 7 बहुएँ, 7 बेटे थे, वो बहुत खुश हुई। और उसने बहुत अच्छे से होई माता का उत्पन्न किया। तो उसकी जेठानियाँ बोली, "जाके देखो बच्चों, आज तेरी चाची रोई क्यों नहीं? जल्दी से पूजन कर लो, नहीं तो चाची रोएगी, और जाके देखो आज क्यों रोई नहीं।" तो वो जाके देखती हैं, तो वो बोलती बच्चे जाके देखते हैं और बोलते हैं आके, वहाँ तो बहुत उजबन हो रहा था, कढ़ाइयाँ बन रही थी, बहुत कुछ मान रही थी चाची। तो ये सब देख के फिर जेठानियाँ फटाफट भागी-भागी उसके पास आती हैं और बोलती हैं, हमने तो कोख नहीं बनवाई, तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई?" तो वो बोलती है, "आप लोगों ने तो कोख नहीं बनवाई थी, मैंने बनवा ली थी। तो सोई माता ने मेरे पे बहुत कृपा की है और उनकी कृपा से मेरी कोख खुल गई है।" न जो भी इस कहानी को पढ़ता और सुनता है, सही माता सबकी कोख खोलती है और सबकी रक्षा करती है। हे माता, जैसे आपने उस सेठ की कोख खोली, ऐसे भी सुनने और पढ़ने वाले की सबकी खोलना, हमारी भी खोलना। सही माता सबकी रक्षा करना, सबके बच्चों की रक्षा करना। जय सा होई माता की।